नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो, इन द गिवन सर्किट आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द डायोड। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे थे। अब किसके अक्रॉस लेना है, डायोड के अक्रॉस। ड्रॉ द आउटपुट। ये हमारे पास इनपुट है और मुझे आउटपुट ड्रॉ करके देनी है, तो मैं यहां पर ही बना लेता हूं। इसके लिए इनपुट सिग्नल ही हो गया हमारे पास, दिस इज इनपुट, वी इनपुट, और मुझे आउटपुट ड्रॉ करके देनी है। और आउटपुट किसके अक्रॉस देनी है, डायोड के अक्रॉस। टाइमिंग देख लेते हैं, इसकी टाइमिंग भी मैच करा देते हैं। करें स्टार्ट सर? ठीक है, ठीक है। पहले बताइए कौन सा हाफ साइकिल आ रहा है? पहले पॉजिटिव इनपुट देखे आप, इनपुट से दिख रहा है पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है मतलब यहां पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल से यहां पर हाई, यहां पर लो, ये चला। यस सर। तो यहां पर हाई पोटेंशियल, यहां पर लो पोटेंशियल, ये हो रहा है। अच्छा, डायोड कौन सा बायस हुआ? फॉरवर्ड बायस। कैसे पता लगा? ये पी, ये एन, तो पी हाई से, एन लो से। कौन सा बायस हो गया? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में आप क्या करते हो, डायोड को हटाओ और शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। शॉर्ट सर्किट कर दिया मतलब डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो। बिल्कुल सर, जीरो। तो हमें तो इसी के अक्रॉस तो पोटेंशियल चाहिए था, ये वीडी। क्या यहाँ वीडी मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा। मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, डायोड कंडक्ट हो रहा है, इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया। बिल्कुल सर। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल अगर हम देखते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल पे हम आते हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सा साइकिल आएगा? ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल आया मतलब ये साइकिल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर हाई, यहां पर लो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लो, यहां पर हाई। ये होना चाहिए सर। यस सर। देखते हैं डायोड में क्या फर्क पड़ेगा, इसको हटा देता हूं। बताइए, यहां पर जब आपने ये हाई पोटेंशियल लाया हो, ये लो, सेकंड वाला, लो से पी, एन हाई से रिवर्स बायस। बिल्कुल सर। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट। हटाओ डायोड को। बिल्कुल सर। कंडक्शन ही नहीं होगा, तो सारा का सारा पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल कहां रह गया? यहां पर। यही रह गया। सारा का सारा लो पोटेंशियल कहां रह गया? यहां पर। इट मींस इन टर्मिनल्स पे यहां लो पोटेंशियल आ गया, यहां पर हाई पोटेंशियल आ गया। तो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया? जितना दिया उतना का उतना आ गया। वो भी नेगेटिव हाफ साइकिल, वो भी नेगेटिव में आया, वो भी नेगेटिव हाफ साइकिल वाला। तो आउटपुट वेव बनेगी यहां पर नेगेटिव में ही बनेगी, नेगेटिव बनेगी ये वाली। बिल्कुल सर। फिर अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आप लेके आ रहे हो सर, अब क्या किया जाए? अगला पॉजिटिव साइकिल आएगा, अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। वापस ये हाई पर, ये लो पर, ये होना चाहिए। बिल्कुल। दिस इज हाई, दिस इज लो, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर आउटपुट वेव जीरो। कनेक्टिंग वायर शॉर्ट सर्किट का पोटेंशियल जीरो होता है, ऐसा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। तो फिर अगला साइकिल आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल, वापस यही रिपीट होता जाएगा। दिस इज आउटपुट। बिल्कुल सर। अगर इस डायोड को वापस में उल्टा कर देता तो क्या मिलता? जस्ट उल्टा हो जाता। उल्टा हो जाता, मतलब आपको पॉजिटिव वाली पीक मिल जाती। बिल्कुल। ठीक सर? यस। ओके। आपको क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है कि आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस पूछा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। यहां डायोड के अक्रॉस पूछा था, अगर इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछ लेते तो जस्ट उल्टा मिल जाता। बिल्कुल, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछ लेते जस्ट रिवर्स मिल जाता। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं सर, अब चलते हैं। सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। हमने कहा था फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर? जो पूरी वेव को आउटपुट में दे देता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को भी दे और पॉजिटिव को, यूनि डायरेक्शनल बना दे, बाई डायरेक्शनल को। तो पहले तो इसको बना के देख लेते हैं, फिर स्लाइड्स पे आते हैं। ठीक सर, स्टार्ट करता हूं। हमें सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बनाना, फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले तो हम कौन सा क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर लेते। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, इसको मैं नाम देता हूं P1 P2। ठीक है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग S1 S2 कह सकते हैं। अच्छा सर, टर्न्स कुछ सेम दिख रहे हैं क्या दोनों? नहीं सर, सेकेंडरी में टर्न्स कम है। सेकेंडरी में टर्न्स कम है, तभी तो स्टेप डाउन। बिल्कुल। आपने यहां पर N1 है, यहां पर N2 है, और यहां दिख रहा है N1 इज मोर देन N2। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, इनपुट कहां कनेक्ट करते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग में। तो मैं प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट साइनोसॉइडल वेव ले लेता हूं। दिस इज साइन वेव, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव। ठीक सर। अब मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सॉरी, मुझे सेंटर टैप बनाना है, सेंटर टैप। तो हमने क्या करा था, हाफ वेव रेक्टिफायर में S1 के साथ एक डायोड कनेक्ट किया था। बिल्कुल सर, कुछ इस तरह से। इसको डायोड का नाम दिया था हमने D। वहां पर मैं यहां पर दो डायोड कनेक्ट करूंगा, एक तो यहां पर D और एक यहां पर एक और डायोड कनेक्ट कर देता हूं, ये डायोड। इसको D1 नाम दिया था, इसको क्या दे सकता हूं, D2। बिल्कुल एक बात ध्यान रख के चलें, जब भी आप फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे,
तो दो डायोड ले रहे हो D1 और D2, कौन से? सेंटर टैप के लिए। तो दोनों डायोड्स के P वाले टर्मिनल्स को S1 S2 से कनेक्ट करें, बहुत जरूरी है। अगर आपने गड़बड़ कर दी, उल्टा कर दिया, कनेक्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे बेसिक चीज ये है कि जब भी आप सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं तो दो डायोड जब आप यूज कर रहे हैं तो दोनों डायोड्स के P वाले टर्मिनल्स को S1 S2 से कनेक्ट करें, या दोनों के N वाले को करें। या सेम टर्मिनल, बिल्कुल सेम टर्मिनल, या तो दोनों के P वाले टर्मिनल को करें या दोनों के N वाले। एक के P टर्मिनल को दूसरे को उल्टा करके N को नहीं लगाना, फिर तो आउटपुट गड़बड़ हो जाएगी। कैसे होगी हम आगे देखेंगे। बिल्कुल सर, देखेंगे। ठीक सर। और एक काम करते हैं, इन दोनों के N टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देते। अब लोड कहां लगाए? लोड जोड़ दीजिए, लोड कनेक्ट करना है। तो एक काम करते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस लेते हैं हम। यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लिया RL, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। यहां पर मैं इसको, यहां पर इसका एक काम करते हैं, यहां पे इस टर्मिनल्स को नीचे बना देते हैं। इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज लेना है V0। अब इस लोड को इस तरह से कनेक्ट करें कि एक वायर तो इसका इधर कनेक्ट हो जाए और दूसरा वायर इस सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल मिड पे। इसलिए इसको बोला सेंटर टैपिंग। सेंटर टैपिंग। अच्छा, सेंटर टैपिंग करने से क्या फायदा हो वो भी देख लें। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा V इज प्रोपोर्शनल टू N। बिल्कुल, V इज प्रोपोर्शनल टू N। जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा पोटेंशियल, उतना पोटेंशियल मिलेगा। यहां टर्न ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा है, यहां टर्न्स कम है तो पोटेंशियल कम है। अब मान लीजिए यहां पर आपने सेंटर पे इसको टैप किया है, तो यहां कितने टर्न्स हो गए? N/2। यहां कितने हो गए? N/2। मतलब पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो गया। इक्वली डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो गया। अगर इस पॉइंट को मैं O नाम देता हूं तो S1O और S2O का पोटेंशियल इक्वल होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं करते तो अलग अलग होता है। यदि सेंटर टैप से ऊपर शिफ्ट कर देते तो ऊपर का तो पोटेंशियल कम, नीचे का ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वहां टर्न ज्यादा हो जाता है, रेशियो बिगड़ जाता है। बिल्कुल, तो हमें वो ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे सेंटर टैपिंग बना रहे हैं, ये सेंटर टैपिंग होगी और इसको कनेक्ट करा दिया। ठीक सर, यही होता है। यस सर। इसको उल्टा नहीं करना है, इन दोनों को ध्यान रखना, दोनों के P वाले को S1 S2 से कनेक्ट करें। अच्छा, करते हैं एक साथ काम करते हैं ना सर, आउटपुट वेव भी हम ड्रॉ ठीक है सर, ठीक है। तो आउटपुट वेव ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे इनपुट लेके चले। पहले तो दिस इज इनपुट वेव और आउटपुट वेव यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं आउटपुट। ठीक है, दिस इज इनपुट। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। यस सर। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल S1 किस पे आ जाएगा? हाई पोटेंशियल पे। S2 किस पे आ जाएगा? लो पोटेंशियल पे। तो यहां कह सकता हूं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल S1 हाई पोटेंशियल, S2 लो पोटेंशियल। कोई दिक्कत? यस सर। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे या हाई पे, तो ये P देखो किससे कनेक्ट हुआ? हाई से। ऐसे ये P लो पोटेंशियल से। तो ये डायोड कौन सा बायस? ये रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हुआ, इट मींस ये तो ओपन सर्किट, ये कंडक्ट नहीं करेगा। कौन कंडक्ट करेगा? ये तो कंडक्ट ये कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बताऊं तो करंट इधर चलेगा। बिल्कुल सर। फिर इधर आएगा। बिल्कुल सर। क्या नीचे जा सकता है? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया, नहीं जाएगा। इट मींस करंट सारा इधर पास हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट इधर आया, सर्किट कंप्लीट हुआ। बिल्कुल सर। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्शन हो चुका है। कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है? D1 कंडक्ट कर रहा है, D2 कंडक्ट नहीं कर रहा। ये हो रहा है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 ने कंडक्ट किया, तो आपको आउटपुट वेवफॉर्म भी मिलेगी। तो ये वेवफॉर्म मिल रही होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। किसके कारण? D1 कंडक्ट कर रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें। अच्छा सर, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होना चाहिए? नेगेटिव में उल्टा कर दीजिए सर। उल्टा हो जाएगा, पोटेंशियल उल्टा कर दीजिए। बिल्कुल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ क्या होना चाहिए? ये वाला साइकिल आएगा नेगेटिव वाला, ये आएगा। तो दिस इज हाई पोटेंशियल, बिल्कुल। दिस इज लो पोटेंशियल, ये होना चाहिए। यस सर। ये हाई पोटेंशियल आ गया, ये लो पोटेंशियल। डायोड कौन सा बायस? ये रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस, ये काम नहीं करेगा। अब इस बार ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब ये कंडक्ट करेगा। कंडक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं सर। यहाँ पे तो करंट ऐसे चला, बिल्कुल ऐसे चला, क्या ऊपर जाएगा? क्या नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में वहां कंडक्शन नहीं होगा, मतलब करंट सारा इधर से निकल जाएगा।
तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिला मुझे, तो पहले अगर मैं इस टर्मिनल को 1 टर्मिनल नाम देता हूं, इसको 2, तो पहले साइकिल में 1 to 2 पोटेंशियल ड्रॉप मिला था, सेकंड में भी 1 to 2 ही मिला है। मतलब दोनों केस में पोटेंशियल ड्रॉप की डायरेक्शन लोड के अक्रॉस सेम है। तो आउटपुट वेवफॉर्म बाई डायरेक्शनल बनेगी या यूनिडायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल बनेगी। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पी कैसे आएगा? बिल्कुल सर। दिस इज D2। अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, वापस यही साइकिल रिपीट हो जाएगा, फिर यही होगा। बिल्कुल सर, रिपीट होगा क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायस, फिर अगला हाफ साइकिल आता है तो ये चलता जाएगा, ये रहेगा सर D2। तो इसने क्या करा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक डायोड D1 काम कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरा काम D2 कर काम कर रहा है। जब एक डायोड काम कर रहा था, जब दूसरा नहीं कर रहा, साइमल्टेनियस वर्क, अल्टरनेटिवली, बिल्कुल साइमल्टेनियस काम नहीं कर रहे, दो डायोड अल्टरनेटिव वर्क कर रहे हैं। जब D1 काम कर रहा है तो D2 नहीं कर रहा, और जब D2 काम कर रहा है तब D1 नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहां पे लिखना भी चाहूं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, S1 किस लो पोटेंशियल पे, S1 किस पे आ जाएगा? S1 लो पे आ जाएगा, लो पे आ जाएगा, इसको हटा और देता हूं, S2 हाई पे आ जाएगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल अगर हम लिखना चाहे S1 तो लो पर, S2 हाई पर, तो कौन सा डायोड काम करना चाहिए यहाँ पे? D1 काम नहीं करेगा, D2 काम करेगा, ये होना चाहिए सर। तो D1 तो काम नहीं करेगा, D2 काम करेगा, वही हो रहा था। बिल्कुल सर, वही शो हो रहा है। ओके, ये तो हमने थ्योरी पढ़ लिया यहाँ पे। इसको स्लाइड से देखें सर, बिल्कुल, और फिर एनिमेशन भी देखेंगे इसका। एनिमेशन देखते हैं, तो हटा दें सबको, स्टूडेंट ने देख लिया होगा। तो लिखा हुआ है बच्चों, सर ने पूरा बता दिया, वी नीड 2 डायोड्स। तो जब भी हम एक डायोड की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में तो हमेशा एक डायोड यूज करते हैं हाफ वेव के अंदर, लेकिन जैसे हम फुल वेव की बात करते हैं तो फुल वेव में सेंटर टैप में हम 2 का यूज करते हैं। तो वी नीड 2 डायोड्स वर्किंग फॉर बोथ द हाफ साइकिल। ऑल्सो वी नीड अ सेंटर टैप अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मर। तो सेंटर टैप में सर ने बताया, हम यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का यूज क्यों कर रहे हैं सेंटर टैप, वो भी बताया सर हमने अभी। सर ये पूरा का पूरा एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट सर ने दिया था, यहाँ पे एक सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मर है, सेंटर टैप लिख रखा है इसके ऊपर। यहाँ पे आपको इनपुट वोल्टेज मिलेगा लो वोल्टेज का एसी, यहाँ हाई वोल्टेज का एसी, यहाँ पे लो वोल्टेज का एसी, ए और बी पॉइंट के बीच में। ऊपर एक डायोड D1 लगा हुआ है, नीचे एक डायोड D2 लगा हुआ है, और दोनों डायोड्स के P और P पॉइंट को अपन ने एक साथ जोड़ रखा है, जैसे सर ने बताया था। और इन दोनों के बीच में अपन ने लोड लगाया था, तो देखो लोड लगा, ये है लोड। तो इस डायोड का ये N और इस डायोड का ये N, दोनों के N मिलके यहाँ पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे इसके बीच में अपन ने एक्स पॉइंट ले लिया, यहाँ पे लोड लगा दिया, और इस लोड का दूसरा पॉइंट अपन ने कनेक्ट कर दिया ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल के साथ, बिल्कुल सेंटर में ये अपन ने लोड लगा दिया। चाहते तो लोड बीच में भी लगा सकते थे, जैसे सबने लगाया था, ऐसे भी अपन लगा सकते। वो ये कि आपने वो वायर को आगे जोड़ दिया, सेम सर। और हमको यहाँ पे आउटपुट लेना है, ये आउटपुट दे दिया। पहले सर ने दिया था पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया था तो D1 हो गया था फॉरवर्ड बायस और D2 हो गया था रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस तो यहां तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, ये फॉरवर्ड बायस था तो करंट यहां से फ्लो हो रही थी, तो ये करंट जा रही है, ये करंट लोड से होते होते ये करंट वापस ट्रांसफार्मर से गुजर रही है। तो ऊपर वाले डायोड से करंट फ्लो हो रही है, तो आपको लोड में यदि करंट जा रही है तो वोल्टेज मिलेगा। तो जैसा आपने वोल्टेज दिया और आपको ये वोल्टेज मिल गया, ये रिवर्स वेवफॉर्म एट ए है, ये वेवफॉर्म एट ए है, ये वेवफॉर्म एट बी है, ये इनपुट्स है ना। बिल्कुल सही, ये इनपुट्स है। अब इनके आउटपुट बनाएंगे अपन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये आउटपुट बना हुआ है। तो जब आपने ए पे वेवफॉर्म दी, जैसे सर ने दिखाया था ए की वेवफॉर्म, ए पर हमें पहले ये दिया था, है ना, ठीक है। तो ए पर हमने पॉजिटिव साइकिल दिया, तो पॉजिटिव साइकिल देने पर D1 ने काम किया, तो जैसा आपने इनपुट दिया वैसा आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। और बी की वेवफॉर्म थी, बी की वेवफॉर्म उल्टी थी, ये बी की थी, ये बी के लिए था, बी के लिए नेगेटिव साइकिल था। तो जैसे आपने बी की वेवफॉर्म दी, बी पर जैसे आपने नेगेटिव साइकिल दिया, तो नेगेटिव साइकिल देने पर किसने काम किया, D2 ने काम किया। और ये यूनिडायरेक्शनल काम कर रहा था, तो नेगेटिव देने पर भी आपको सेम डायरेक्शन में आउटपुट मिल जाता है। फिर ए की वेव आएगी तो ए का आउटपुट, फिर बी की वेव आएगी तो बी का आउटपुट। तो आपने इनपुट दिया था AC जो कि बाय डायरेक्शनल था, लेकिन आपको आउटपुट मिला DC जो कि यूनिडायरेक्शनल है। तो कि यहां पे फुल वेव देने पर फुल वेव मिल गया, इसलिए से कहा था फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप क्यों कहा, क्योंकि हमने सेंटर पर टैपिंग करी। अच्छा सर, अगर हम सेंटर पर टैपिंग नहीं करते, सेंटर पर टैपिंग नहीं करते, हम प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। अगर हम सेंटर पर टैपिंग नहीं करते, मान लीजिए सेंटर टैपिंग नहीं होती, तो दिक्कत क्या थी, यहां टर्न्स गड़बड़ हो जाते, एक साइड टर्न्स बढ़ जाते, एक टर्न्स कम हो जाते, और जब टर्न्स चेंज हो रहे हैं, मतलब पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, तो जो आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है, ये आउटपुट वेवफॉर्म, तो एक साइड पर पीक बढ़ जाता, दूसरी साइड पर पीक कम हो जाता, मतलब रिपल्स और फ्लक्चुएशंस बढ़ जाते, ज्यादा हो जाते, बढ़ जाते, तो आउटपुट अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सर। तो हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर को एनिमेशन से देखते हैं। बिल्कुल एनिमेशन देखते हैं। दिस इज ट्रांसफॉर्मर, कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग, हम सेकेंडरी वाइंडिंग लेते हैं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग,
प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंड वाइंडिंग के S1 के साथ में डायोड को कनेक्ट किया, दूसरे डायोड को इसके S2 से कनेक्ट कर दिया, D2 डायोड को, दोनों के P वाले टर्मिनल को हमने इससे कनेक्ट किया। इसको मैं नेमिंग भी कर देता हूं, यहां पर ये लिख देता हूं S1, ये लिख देता हूं S2, यही सर, दिस इज P1, दिस इज P2। P1 P2 पे इनपुट कनेक्ट करते हैं हम, ठीक, दोनों के एन टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब मुझे सेंटर टैपिंग करनी है तो लोड कहां कनेक्ट करूंगा, लोड को दोनों के एन से कनेक्ट किया और उसको कहां करना है, इसके सेंटर पे, मिड पे, मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल दिस इज सेंटर। सेंटर पे करने से क्या हुआ, टर्न्स इक्वली डिवाइड हो गए। आगे बात करते हैं, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो ये हाई S1 हाई पर, S2 लो पर, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आपके पास आ रहा है तो आउटपुट वेवफॉर्म ये ऐसे मिलेगी। अब नेगेटिव देंगे, नेगेटिव देखें सर, बिल्कुल ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये आया S2 हाई पर, S1 लो पर। अब कंडक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल जब आ रहा है तो करंट ऐसे जाएगा, ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि तो ओपन हो जाएगा, राइट सर। तो इनपुट वेव अगर ये आ रही है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये आ रही है, बिल्कुल नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, तो आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट से ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर। क्यों आएगा, क्योंकि पहले भी P2Q पोटेंशियल ड्रॉप चल रहा था, अब भी P2Q ही चल रहा है। तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसे आएगी, दोनों को कंबाइन करो, यूनिडायरेक्शनल, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आउटपुट ये मिलेगा। दिस इज डायोड D1 के कारण, दिस इज ड्यू टू D2, फिर D1 फिर D2। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 काम कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 काम कर रहा है। इट मींस हम कह सकते हैं दोनों डायोड कैसे काम कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं दोनों डायोड्स, राइट सर। यस सर, एनिमेशन से भी हो गया। आगे पॉइंट्स देखिए इसके, बिल्कुल सर, ये कंबाइंड आउटपुट हो चुका है। पॉइंट देखिए सर, पॉइंट लिखा हुआ है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज कॉस्टली। जनरली हम सेंटर टैप को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये ट्रांसफार्मर थोड़ा कॉस्टली होता है, सेंटर टैपिंग करना थोड़ा मुश्किल और प्रीसियस वर्क है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सेकंड पॉइंट लिखा है डायोड शुड बी एबल टू हैंडल डबल द पीक आउटपुट वोल्टेज इन रिवर्स बायस। ये वाला पॉइंट मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में बताया था, पीक इनवर्स वोल्टेज PIV। तो मैंने आपको PIV निकालने की ट्रिक बताई थी डायरेक्ट, बिल्कुल, कि क्या करो, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज होगा वही डायोड का PIV होगा। तो यदि हम सर्किट की बात करें, पिछले सर्किट में चलते हैं सर, बिल्कुल सर, सर्किट में चलते हैं। तो देखिए, जब भी PIV की बात करते हैं तो हम रिवर्स बायस की बात करते हैं। तो इस सर्किट में बात करें तो ऊपर वाला तो कौन से बायस में, फॉरवर्ड, लेकिन नीचे वाला कौन से बायस में, रिवर्स। तो इस सर्किट के लिए भी हम PIV निकालेंगे, लेकिन किसका, इसके लिए D2 का। और यदि इस सर्किट के लिए निकालना है तो D1 का निकलेगा। तो यदि मुझे इसका PIV निकालना है तो यदि मैं डायरेक्ट ट्रिक से बताऊं, यदि मान लीजिए पूरा वोल्टेज VM है, पूरा, बिल्कुल सर, तो सर ये कितना होगा, VM/2। ये कितना होगा, VM/2। तो ऊपर वाला वोल्टेज हो जाएगा VM/2 और नीचे वाला भी हो जाएगा VM/2। ठीक सर। अब हमसे पूछा डायोड का PIV कैलकुलेट करिए, तो PIV होता है रिवर्स वाले डायोड का, और रिवर्स वाला डायोड D2 है। तो मुझे यदि इसका PIV निकालना है, PIV, तो आप क्या करो, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, पूरी सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज होगा वही डायोड का PIV होता है। तो ये VM/2, ये VM/2, तो दोनों का सम कितना हो गया, VM। तो यही क्या होगा, आपका PIV होगा। बिल्कुल सर। इसको प्रूफ करके बताना चाहे तो बता सकते हैं, बच्चे कर लेंगे आराम से, केवीएल लगा के आप डायरेक्ट करोगे तो यही आंसर आएगा। बिल्कुल सर, ये पॉइंट हो ही चुके थे हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पे आता है। ब्रिज रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट, समझो, ब्रिज रेक्टिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ब्रिज रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ने अभी बताया था सेंटर टैप। सेंटर टैप के अंदर हमने कितने डायोड यूज करते थे, 2 यूज करते थे, लेकिन जनरली हम सेंटर टैप को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो ट्रांसफार्मर थोड़ा कॉस्टली भी होता है, इसलिए हम उसका एक फर्दर मॉडिफिकेशन यूज करने जा रहे हैं, उसे बोलते हैं ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर। और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं 4 डायोड का। तो देखिए इसका सर्किट बनाते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए ये है इसकी प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल, करेक्ट कर दीजिए। हाँ, इसको करेक्ट कर दो, मतलब ये प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। ये सेकेंडरी कॉइल आ गई, ठीक है। यहां पर अपने इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है जो कि AC है, हाई वोल्टेज AC, ये हाई वोल्टेज AC है। और यहां पे आपको मिलेगी, सर ने सब कुछ बता दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहां पे आपको मिलेगा लो वोल्टेज AC, बिल्कुल ये लो वोल्टेज AC। और अब हम यहां पे 2 डायोड नहीं लगा के अब 4 डायोड लगाएंगे, 4 डायोड का कॉम्बिनेशन, ब्रिज की फॉर्म में, ब्रिज की फॉर्म में। जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हो तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो व्हीटस्टोन ब्रिज में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में 4 डायोड लगा दिए। तो ये है मान लीजिए डायोड नंबर 1, पहला डायोड मान लीजिए एक डायोड ऐसे लगा दिया, एक डायोड ऐसे लगा रखा है और एक डायोड मान लीजिए ऐसे लगा रखा है। ये 4 डायोड कनेक्टेड है। इसको नाम दे देता हूं, ये पहला है D1, ये है D2, यहां पर है D3 और यहां पर D4। ये 4 डायोड का अरेंजमेंट है।
अब मुझे लगाना है लोड, तो हम लोड लगाते हैं इन दोनों के बीच में। तो यहां मैं एक लोड लगाता हूं, ये है लोड जिसे हमने RL बोल दिया, और हमको इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है कि इस लोड के अक्रॉस हमारा वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। सबसे पहले एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जब आप ब्रिज बना रहे हो तो ब्रिज में इनपुट कहां कनेक्ट करें और आउटपुट कहां, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है करंट फ्लो कराने से पहले। तो इनपुट कहां कनेक्ट करें, तो आप पहले तो ब्रिज बनाते कैसे उसको देखें। ब्रिज कैसे बनाया, देखिए ध्यान से देखिए। अगर यहां पर सर ने क्या किया है कि ये जो डायोड यूज किए हैं, एक मिनट में इसको दोबारा बनाता हूं। बिल्कुल सर ने जो डायोड यूज करे, आप ध्यान से देखिए, ये D3 डायोड और ये D2 डायोड एक जैसे, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों डाउनवर्ड है। ऐसे यहां पे देखिए D1 डायोड और D4 डायोड दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों अपवर्ड है। तो बिल्कुल बात ध्यान रख के चलनी है कि जब भी ब्रिज बनाना है तो आमने सामने वाले डायोड्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सर, फर्स्ट पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आमने सामने वाले डायोड्स की डायरेक्शन सेम हो। अगर ये डाउनवर्ड है तो इसके सामने वाला भी डाउनवर्ड होगा, अगर ये अपवर्ड है तो ये भी अपवर्ड होगा। हाँ, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। सबसे बेसिक कंसेप्ट। बिल्कुल सर, ठीक सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट कहां कनेक्ट करें और आउटपुट कहां कनेक्ट करें। तो हमारे पास इस सर्किट में अगर मैं पॉइंट देखूं, मेरे पास इसको मैं नाम दे सकता हूं, दिस इज ABCD नाम दीजिए। हाँ, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहीं से आएंगे। बिल्कुल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। ठीक, तो अब आपके पास 4 पॉइंट है, A B C D। इनपुट कहां कनेक्ट किया जाए और आउटपुट कहां कनेक्ट किया जाए। तो आप देखें, जहां दो डायोड्स के अपोजिट एंड मिल रहे हैं, अपोजिट एंड, where opposite ends of two diode meet, जहां दो डायोड्स के अपोजिट एंड मिल रहे हैं वहां पर हमें इनपुट कनेक्ट करना है, ऑलवेज इनपुट। देखिए इनपुट कहां कनेक्ट किया आपने, ए और सी के बीच में। बिल्कुल, ये लग रहा है ये रहा इनपुट, ये इनपुट ही है ना। अब कहां कनेक्ट किया आपने, ए और सी, और ए और सी में देखिए एक डायोड का P, दूसरे डायोड का N, दिस इज P, दिस इज N। दो डायोड के अपोजिट एंड मिल रहे तो इनपुट। तो फिर आउटपुट कहां ले, आउटपुट कहां ले, तो ध्यान से सर्किट में देखिए आप, जहां दो डायोड्स के सेम एंड मिल रहे हैं, P और P, N और N, जहां दो डायोड्स के सेम एंड मिल रहे हैं, ध्यान से देखिए, P और P, N और N सेम एंड मिल रहे हैं, वहां पर आपने आउटपुट लोड ले लिया। तो क्या लिखोगे, वेयर सेम एंड्स ऑफ टू डायोड्स, वहां पर आप क्या करोगे, आउटपुट। केवल ये दो बातें ध्यान रखो, केवल दो बातें। पहली बात क्या थी, आमने सामने वाले डायोड्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या था कि इनपुट कहां कनेक्ट करें, जहां दो डायोड्स के अपोजिट एंड मिले, आउटपुट कहां ले, जहां दो डायोड्स के सेम एंड मिले। अगर ये बात सही है तो वो ब्रिज रेक्टिफायर डेफिनेटली होगा। बिल्कुल सर। और अगर इनमें से एक बात भी गलत हो गई तो फिर वो ब्रिज रेक्टिफायर बनने वाला ही नहीं होगा, बनने वाला ही नहीं है। तो रन कराने से पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना कि इनपुट कहां जोड़ना है और आउटपुट कहां लेना। अब इसको रन करा के आप देख सकते हैं सर। अब इसको रन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसको रन करते हैं। ये सर की बात, सर बिल्कुल सर, ये लो। अब देखो बच्चों, इसको रन कराते हैं अपन। ठीक सर। अब रन करना तो बहुत इजी है। अब आपको केवल बाइसिंग चेक करनी है। अब देखते जाना। सबसे पहले मैंने इनपुट यहां पे लो वोल्टेज AC, इसको मैं यहां शो कर देता हूं सर। जो यहां आ रहा है इसको अपन ने सर ने A पॉइंट नाम दिया, तो मैं इसको A नाम देता हूं। बिल्कुल सर। ये A नाम दिया, ये C है, ये C दे। तो A और C पॉइंट के बीच में लो वोल्टेज की AC आ रही है, यहां पे लो वोल्टेज की ये AC साइकिल आ रहा है। ठीक है, पहले जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल और फिर जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पहले गया पॉजिटिव का हाफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा A और C पॉइंट के बीच में, और A और C पॉइंट के बीच में ये पॉजिटिव हाफ जा रहा है, तो A वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा हाई और C वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा लो। तो A वाला हाई पोटेंशियल पर, C वाला लो पोटेंशियल पर। यदि A वाला हाई पोटेंशियल पर तो ये भी तो हाई पोटेंशियल पर ही होगा, और यदि ये लो पोटेंशियल पर है तो ये भी तो लो पोटेंशियल पर ही होगा। क्या अब हम डायोड की बाइसिंग निकाल सकते हैं क्या सर? निकाल सकते हैं। तो देखिए डायोड की बाइसिंग, सबसे पहले बात करते हैं D1 डायोड की। तो देखिए D1 का ये तो है N टर्मिनल, और N किससे कनेक्टेड है? हाई पोटेंशियल से। तो ये कौन से बायस में चला गया? रिवर्स। तो D1 तो चला जाएगा रिवर्स बायस में। D2 की बात करते हैं सर, D2 कहां है? D2 ये रहा। D2 का ये वाला टर्मिनल है P, और P कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल है, तो ये चला गया फॉरवर्ड बायस में। D3 की बात करते हैं। D3 को देखिए बच्चों, D3 का ये पॉइंट है N, और N कनेक्टेड है लो पोटेंशियल से और P कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल से, तो कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस। बिल्कुल सर। और D4 की बात करते हैं। D4 का ये तो है P और ये है N,
P किससे कनेक्टेड है? लो पोटेंशियल से। तो कौन से बायस में? रिवर्स बायस में। तो D1 और D4 तो रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, मतलब कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और D2 D3 फॉरवर्ड बायस में है। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब यहां पे बोल सकता हूं कि यहां पे जो ये डायोड है, ये वाला डायोड D1 ये कंडक्ट नहीं कर रहा, D4 ये कंडक्ट नहीं कर रहा, और करंट फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से, तो करंट यहां से जाएगी, ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, और करंट इस तरफ तो मुड़ेगी नहीं, करंट D2 से होते होते यहां से नीचे भी नहीं जाएगी, बिल्कुल तो करंट इधर चली जाएगी और यहां से नीचे चली जाएगी और वापस ट्रांसफॉर्मर से गुजर जाएगी। ये करंट का पाथ है। यदि करंट का पाथ लिखूं आई का पाथ, तो आई का पाथ होगा यहां पे करंट निकली ए से फिर ए के पास ही आई वापस, फिर ए से कहां गई सर? बी के पास, फिर बी से कहां गई? डी के पास, फिर डी से कहां गई? सी के पास, फिर सी से कहां गई? वापस सी के पास और वापस ए के पास। ऐसे करंट फ्लो हो रही है बिल्कुल पहले केस में। तो क्या लोड के अंदर करंट जारी नहीं जा रही सर? बिल्कुल जा रही है। और उसकी डायरेक्शन क्या है लोड में जाने वाली करंट की? बी से डी। और यदि लोड में करंट जा रही है तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब यदि मैं आउटपुट की वेवफॉर्म बनाऊं, आउटपुट की वी आउटपुट की वेवफॉर्म, तो आपने इनपुट में वोल्टेज दिया, यहां जो वोल्टेज दिया एज इट इज वो पूरा का पूरा वोल्टेज हमको आउटपुट में मिल जाए, ये मिल गया। तो पॉजिटिव साइकिल देने पर पॉजिटिव साइकिल ही मिल गया। अब बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। एक बार इन पॉइंट्स को मैं रिमूव कर देता हूं। एक मिनट देख लेते हैं सर। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन से दो डायोड काम कर रहे हैं? हाँ। कौन से दो डायोड? खुद ही देखें। D2 D2 और D3। अच्छा, D2 और D3 है कहां? दिस इज D2, दिस इज D3, मतलब आमने सामने वाले डायोड काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आमने सामने। और कौन से दो डायोड काम नहीं कर रहे? बिल्कुल सर, ये D1 और D4 मतलब आमने सामने वाले डायोड, दो डायोड काम नहीं कर रहे। तभी तो हमने कहा था आमने सामने वाले डायोड की डायरेक्शन सेम रखो, तभी कंडक्शन होगा। बिल्कुल सर। तो D2 और D3 एक साथ काम कर रहे हैं, D1 और D4 काम नहीं। बिल्कुल, D1 और D4 काम नहीं कर रहे। अच्छा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होना चाहिए? डायरेक्टली बता दे, डायरेक्टली बता दे क्या होना चाहिए। नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 और D4 जो पहले रिवर्स बायस थे वो फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो अब यदि ये लिखना चाहूं तो ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव साइकिल में, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये फॉरवर्ड बायस और ये वाला भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स बायस और ये रिवर्स बायस। तो इस बार D2 और D3 रिवर्स बायस में चले जाएंगे और D1 और D4 फॉरवर्ड में चले जाएंगे। तो D1 और D4 फॉरवर्ड में आ जाएंगे। तो इस बार नीचे वाला कौन सा पोटेंशियल पे होगा? हाई, ऊपर वाला लो पर। तो करंट यहां पर भी बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा सर, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसी को आप बस ये ध्यान रख लेना कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन सा दो काम कर रहे थे? D2 और D3 ने काम किया था पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए कौन काम करेगा? D1 और D4। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट वेवफॉर्म भी आपको ऐसी मिलने वाली, जिसको हम आगे एनिमेशन में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुका है, कंजेस्टेड हो जाएगा। एनिमेशन में देखते ना। ठीक है सर, ठीक सर। नेक्स्ट रखते थे, पहले तो पॉइंट्स को देख लिया आप। An alternative implementation of full wave rectifier is bridge rectifier. ब्रिज कैसे बनाते हैं? सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि आप चार डायोड्स का ब्रिज बनाएंगे, आमने सामने वाला डायोड्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, नेक्स्ट वालों की भी सेम होगी पर पहले से अपोजिट। इट डज नॉट रिक्वायर सेंटर टैपिंग। सेंटर टैपिंग की जरूरत नहीं है, जैसे अभी हमने वर्किंग में देखा था, आगे भी देखने वाले। वी नीड 4 डायोड इंस्टेड ऑफ 2 डायोड्स। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ ये सर्किट दिया पूरा, ये ब्रिज बनाया हुआ है, ये ब्रिज बनाया हुआ है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं दिस इज S1, दिस इज S2। S1 S2 के बीच में आपने क्या करा? एक ब्रिज कनेक्ट किया। और ब्रिज देखो, आमने सामने वाला डायोड्स की डायरेक्शन सेम होगी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, पर इन दोनों के आपस में अपोजिट डायरेक्शन। यही है सर ने कहा था ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपने देखे अगर यहां पर, तो S1 किस पोटेंशियल पे आ गया? हाई पोटेंशियल पर। S2 किस पे आ गया? लो पर। ये होना चाहिए S1 हाई पर, दिस इज लो। जब ये हाई पर आ गया, दिस इज हाई पोटेंशियल, अब और ये लो पोटेंशियल। अब कंडक्शन करा के देखते हैं यहां पर। ये हाई पोटेंशियल से पी को फॉरवर्ड बायस, दिस इज फॉरवर्ड बायस। हाई पोटेंशियल से इनको रिवर्स बायस, दिस इज रिवर्स बायस, मतलब ये कंडक्ट नहीं करेगा। लो पोटेंशियल से पी को रिवर्स बायस, ये कंडक्ट नहीं करेगा। लो पोटेंशियल से इनको फॉरवर्ड बायस, ये कंडक्ट करेगा। तो कौन से दो डायोड कंडक्ट करेंगे? D1 D2। इट मींस इस कंडीशन में D1 एंड D2 फॉरवर्ड बायस जो काम करेंगे, D3
एंड D4 रिवर्स बायस काम नहीं करने वाले। तो कंडक्शन कैसे होना चाहिए? करंट ऐसे जाएगा, ऐसे आया, इधर होते हुए निकल गया। ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल अगर हम बात करें तो नेगेटिव ऑफ साइकिल क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल ये S2 किस पे आ जाएगा? हाई पर, ये हो जाएगा लो पर। ये होना चाहिए सर? यस सर। ये हाई पर हुआ मतलब ये पॉइंट तो हट गया पहले से, बिल्कुल सर। ठीक, इसको हटा ही देते हैं। ये हाई पर और ये लो पर। अब क्या होना चाहिए? ये हाई पर हो गया और हाई पर ये जैसे ये हुआ तो ये कौन सा बायस हो जाएगा? फॉरवर्ड। सब हटा दो पहले वाले। यस सर, पुराने हटा दो। तो दिस इज हाई, दिस इज लो। अब देखते हैं, ये हाई पर हो गया तो ये फॉरवर्ड बायस, पी को एन से रिवर्स, ऐसे यहां देखो लो पोटेंशियल से पी को रिवर्स फॉरवर्ड, ये होना चाहिए। तो कौन कौन से दो डायोड फॉरवर्ड हुए, कौन से दो डायोड रिवर्स हुए, कब? ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल। S1 तो आपके पास आ गया लो पर, S2 आ गया हाई पर, और जब ऐसा हुआ है तो D1 और D2 तो रिवर्स बायस, D3 एंड D4 फॉरवर्ड बायस जो काम करने वाले हैं। तो कंडक्शन कैसे होगा सर? यहाँ पे ऐसे फॉरवर्ड से इधर चलेगा, फिर वापस इधर चलेगा, इधर आए, इधर होते हुए सर्किट कंप्लीट। तो दोनों केस में पॉजिटिव टू नेगेटिव एक ही डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, तभी तो इसको बोला आपने यूनिडायरेक्शनल डीसी दी है डीसी। तो इसको आप आगे देखते हैं हम किससे? एनिमेशन से। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट फ्लो रही बच्चों, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये करंट फ्लो रही, करंट के पास जा रहा है D1 और D4 D2 से गुजर रही है। अब आता है नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव आया, ये था। यस सर, रन कराते सर इसको। हाँ बिल्कुल सही है। ये करंट फ्लो D1 से होते होते D2 से होते जाएगी, D1 और D2 से फ्लो रही है, क्योंकि ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है और ये दोनों रिवर्स बायस में, तो ये ओपन सर्किट हो चुके हैं, तो यहां से करंट नहीं जाएगी। और लोड में जाने वाली करंट की डायरेक्शन है इस तरफ, तो हाई पोटेंशियल इस तरफ आएगा और लो पोटेंशियल इस तरफ आएगा। मतलब डायरेक्शन वही आ रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखिए यहाँ पे अब नेगेटिव कराते हैं इसको। अब करंट ये इधर से आएगी, ये आई कहां जाएगी? D3 फॉरवर्ड बायस में और D4 से होते हुए, और ये दोनों रिवर्स बायस में, तो ये ओपन सर्किट हो गए और करंट इस तरफ फ्लो। तो लोड में पहले भी इसी डायरेक्शन में करंट जा रही थी और अभी भी लोड में इसी डायरेक्शन में करंट जा रही है। तो जो आपको वोल्टेज मिलेगा लोड के क्रॉस वो सेम तरफ सेम पोलैरिटी में मिलेगा। बिल्कुल सर, ओके। तो यही लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन लोड इज सेम, हेंस वी हैव अचीव्ड रेक्टिफिकेशन। पहले केस में भी आपके पास इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप था, सेकंड केस में भी इसी डायरेक्शन। अगर अपोजिट हो जाते तो फिर फुल वेव रेक्टिफायर नहीं होता ना, एसी मिलती। बिल्कुल तो वो रेक्टिफायर होगा ही नहीं। बिल्कुल सर। फुल वेव का कंबाइंड आउटपुट देखते हैं। दिस इज कंबाइंड आउटपुट D1 D2 की वजह से। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 D2 एक साथ काम कर रहे थे, नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 D4 काम, फिर D1 D2 फिर D3 D4। मतलब यहाँ कह सकते हैं टू डायोड्स एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ काम कर रहे हैं, जबकि सेंटर टैप में क्या कर रहे थे? एक टाइम पे एक ही डायोड काम कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में टू डायोड्स एक्ट अल्टरनेटिवली, जबकि यहां पर टू डायोड एक्ट साइमल्टेनियसली। ओके, वेव सेम है, सेंटर टैप की लो या ब्रिज की लो, आउटपुट वेवफॉर्म बिल्कुल सिमिलर है और इनकी एफिशिएंसी जस्ट उससे ट्वाइस हो जाएगी। किससे? हाफ वेव से। हाफ वेव की एफिशिएंसी थी 40.6, इसकी हो जाएगी 81.2%, क्योंकि दो डायोड्स काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर।